गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका टैक्सेशन क्लास शुरू करने जा रहा हूं। बीकॉम में फोर्थ सेमेस्टर में हमें कितनी टैक्स पढ़नी है, पहले मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। टैक्स अगर मेरे को पढ़ना है तो पहले हमें जानना होगा हेड ऑफ इनकम। बच्चों, हमारी हेड ऑफ इनकम है 5। अगर सरकार हमसे टैक्स लेती है तो वो 5 तरीके से टैक्स लेती है, 5 इनकम के ऊपर टैक्स लेती है, और ये सब हमारे बीकॉम के सिलेबस में है, और ये 5 चैप्टर इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग टैक्स की 5 चैप्टर कर ले तो हम लोग की टैक्स कंप्लीट हो जाएगी 4th सेमेस्टर की। हेड ऑफ इनकम में पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ है कैपिटल गेन, और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बच्चों, आप पहले से नोट डाउन कर लेना कॉपी में हेड ऑफ इनकम लिखकर, और हम लोग का पहला जो जर्नी शुरू होगा वो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमारी 5 हेड ऑफ इनकम है और ये 5 हमारी सिलेबस में है। अब बच्चों, मैं आपको सैलरी चैप्टर शुरू करने जाऊंगा। बच्चों, ये हमारी सैलरी की हेड है। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, ये इनका फॉर्मेट है, और इसको आप नोट डाउन कर लोगे, तब जाकर मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके सब पे। बच्चों, अगर हम सैलरी बनाएंगे तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा बेसिक सैलरी, इनके बाद लेना होगा फीस, इनके बाद लेना है कमीशन, इसके बाद बोनस, इसके बाद ग्रेजुटी, इसके बाद लीव इनकैशमेंट, इसके बाद पेंशन, इसके बाद रिट्रेसमेंट कंपनसेशन, उसके बाद है कंपनसेशन रिसीव अंडर वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम, इसके बाद है अलाउंस। यानी कि बच्चों आपको सबसे पहले ये नोट डाउन करना है। बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ये हमारी पहली पार्ट हुई। इसके बाद है हमारी सेकेंड पार्ट अलाउंसेस। बच्चों, अलाउंसेस में हम लोग को डीए के बारे में जानना होगा, डीए के बाद हाउस रेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वीनियंसेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंसेस। यानी कि अलाउंसेस सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सैलरी का, जिसमें हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अलाउंस के बारे में ही डिस्कस होंगी। सैलरी की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अलाउंसेस। जब अलाउंसेस आप नोट कर लोगे तब आपको नोट करना पड़ेगा परक्यूजिट। इसके बाद है परक्यूजिट, जिसमें आपको एनी ऑब्लिगेशन मेड बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन, शेयर, सिक्योरिटीज, एम्प्लॉयर contribution to superannuation fund, gas, electricity, medical, other fringe benefit, leave, travel compensation, contribution of employee to provident fund, ये सभी चीज़ें परक्यूजिट के अंदर आएंगी। लेकिन ये है क्या, मैं आराम से डिस्कस करूँगा। पहले आप ये फॉर्मेट को आप रिकॉर्ड कर लें।
इसके बाद आएंगे सब जोड़कर ग्रॉस सैलरी और वहाँ से आप डिडक्शन देंगे। डिडक्शन 3 तो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स, तब जाकर आएगी टैक्सेबल सैलरी। यानी कि सैलरी के अंदर आपको ये पूरा फॉर्मेट तैयार करना है। अब मैं पूरी घटना को एक रिव्यू दे रहा हूँ। देखिए सैलरी की जो फॉर्मेट थी बड़ी वाली जिसमें मैंने सब पार्ट लिया, उसकी एक शॉर्टकट की यहाँ पर है। पहला एक ग्रुप बनेगा जिसमें आएगा बेसिक सैलरी, पेंशन, बोनस, कमीशन, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी। ये मेरा पहला ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप में आएगा ग्रेजुटी, लीव सैलरी। इसके बाद इसको छोड़ देना। फिर तीसरा ग्रुप बनेगा, इसी में अलावेंस भी आएगा। फिर तीसरा ग्रुप बनेगा परक्विजिट का। अब परक्विजिट की बहुत सी पार्ट है, उसमें ABC करके लिखा हुआ है, इसे आप अभी छोड़ देना, इसको नोट मत करना। इसके बाद चौथा पार्ट बनेगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, पांचवा बनेगा इंटरेस्ट क्रेडिट टू RPF और सबको जोड़ने से मिलेगा ग्रॉस सैलरी। इसके बाद सातवां पॉइंट में हम लोग डिडक्शन देंगे, जिसमें हमको 3 डिडक्शन देना है, A, B, C, और तब जाकर आएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो बॉयज, आपका जो सैलरी वाला प्रोग्राम है ये टैक्स का सबसे अच्छा चैप्टर है और लेंदी चैप्टर है। अगर आप सैलरी चैप्टर सही से कर लेते हो तो आपकी टैक्स हल्की हो जाएगी। तो सैलरी बहुत बड़ी चैप्टर है, इसमें एक एक पार्ट करके डिस्कस करना है 7 पॉइंट तक। तो पहले आप इस सब को रिकॉर्ड कर लें, तब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट।